अच्छा एक बार कोई बच के आ गया ना, तुम सोचोगे बंदा सीख जाता है, बट नॉट मी। वो बचपन में कभी कोट पढ़ा होगा मैंने कि लिव ईच डे लाइक इट्स योर लास्ट डे। मैंने सीरियसली ले लिया, बट द प्रॉब्लम इज समटाइम्स इट ऑलमोस्ट इज योर लास्ट डे। मैं एक बार एक ट्रेन जर्नी में था यार, मैं बॉम्बे से दिल्ली आ रहा हूँ राजधानी एक्सप्रेस में, और जो कुछ गंदा हो सकता था एक ट्रेन जर्नी पे वो कुछ नहीं हुआ। कोई बच्चा नहीं रो रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चा रो रहा होता है, उसकी मॉम कहती है बेटा ध्यान से, वो अंकल डांटेंगे। मैं कहा अंकल नहीं हूं मैं पहले तो, ठीक है। और कोई एक्चुअल अंकल भी नहीं थे ट्रेन में, वो आ जाते ना जो अकेला लड़का खुला तिजोरा होता है। लड़कियों के लिए होगा अनसेफ, पर हमारे लिए कोई खास फन नहीं है। क्यों मेरे पास आ जाएंगे कि बेटे व्हाट इज योर गुड नेम, अंकल विक्रम। व्हाट इज योर गुड सीट नंबर, बेटे अंकल 42। बेटे माय गुड वाइफ इज सिटिंग ऑन 53, कैन यू गो सिट ऑन 53। मैं अंकल मैं आपकी वाइफ की गोदी में जाके बैठूं। इनकी एक्सपेक्टेशन ही है एडजस्ट हो जाएगा, बेटे आप सीट के नीचे आ जाओगे, हमारा बैग ऊपर आ जाएगा, मट्ठियाँ खा लेंगे आराम से। है मेरी बैग में प्रॉब्लम है, झुक नहीं सकता, मट्ठियाँ खा लेंगे। आप तो माशाल्लाह पुशअप करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरी आदत होती है, मैं किसी भी ट्रेन जर्नी पे होता हूँ, मैं हर स्टेशन पे उतरता हूँ, क्योंकि इवन दोस 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes that a train stops on a station, I feel like I have visited this city and I have taken a part of its culture. Like anytime I'm even traveling in Maharashtra, I get down on a station and I hear Lavdiya. कल्चरल एक्सचेंज है ये, क्योंकि तुम सब दिल्ली वाले हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें आदत है बैठ के। You see where I'm going? It's a different नज़ाकत लावड़िया। So it's those tiny things that you pick up when you're traveling. You know, like I try the roadside food, not fine dining, जो स्टेशन वगैरह पे मिल रहा होता है। मैं कहा ये है ना रोड साइड, स्ट्रीट साइड, जेन्युइन फूड की यहाँ का क्या कल्चर है, यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया चलते हैं, किस किस प्रकार के डायरिया होते हैं यहाँ पे नाले के साइड वाली पानी पूरी से, वो सब खाऊंगा मैं। तो ये ट्रेन सूरत क्रॉस करती थी रात को, और ट्रेन लेट थी, रात के 2 बजे सूरत आ रहा था। मैं प्रिपेयर्ड था, मैंने कहा मैं सूरत इज इन गुजरात, व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग गुजरात कैन ऑफर? थेपले। और मैं तब तक कभी थेपले खाए नहीं थे। कुछ तो एक्साइटिंग होता, कोई गुजराती इसको अमेरिका ले जाते हैं अपने साथ, तो वीजा बाद में लगाते हैं, पहले थेपले पैक करते हैं। मैं डिसाइड किया मैं उतर के खाऊंगा थेपले। तो ट्रेन रुकी, मैं उतरा, पूरा प्लेटफॉर्म खाली, 3 कुत्ते सो रहे हैं। एक कुत्ता यहां, एक कुत्ता वहां, बीच में एक कुत्ता इंसोम्निया कैसे उठा। स्ट्रेस बहुत है यार, पता नहीं तुम लोग कैसे करते हो। मेरे पास डॉग वॉचिंग का टाइम नहीं था, आई वाज ऑन एन एजेंडा। तो मैं देखा प्लेटफॉर्म पे आसपास क्या है, एक ठेला दिखा मुझे जिसपे एक बंदा सो रहा था। मैं भाग के क्या, मैं कहा भैंचोद सोने का टाइम है ये कोई? भैया थेपले हैं। तो वो उठा, उसने he just took a good long look at me and he's like सही सुना था आप लोगों के बारे में। बकवास नहीं, चुपचाप थेपले दे मुझे, ठीक है मैं चला जाऊंगा। उसने वही किया, उसने थेपले पैक किए, मुझे दे दिए। बट आई एम अ सिंपल गाय, मैं कहा थेपले हैं, चाय तो होनी चाहिए। और ये टाइम था, वो नॉर्मली जब चाय नहीं चाहिए होती वो पूरे स्टेशन में घूम रहे होते हैं, चाय चाय चाय। अभी कोई नहीं, तो मैं थोड़ा और आगे का ढूंढने के लिए, एक्सेप्ट दैट नाउ द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। बिकॉज इंजन ड्राइवर को नहीं पता था ना कि दिल्ली के महाराजा बैठे हैं ट्रेन के अंदर, जिनको उतर के थेपले खाने हैं। तो ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, एंड बाय द वे दिस इज राजधानी, इन केस आई हैव नॉट मेंशन्ड बिफोर, दिस इज नॉट फकिंग गरीब रथ। राजधानी मोस्ट इन डिमांड ट्रेन इन द कंट्री। राजधानी का एटीट्यूड है, मैं 2 मिनट रुकूंगी, ऊपर चढ़ना है चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। जस्ट समथिंग आई हैव हर्ड अ लॉट इन माय लाइफ। फैक्ट है, प्राइड वाइड कुछ नहीं है, घमंड नहीं। तो अब ट्रेन जा रही है, बिल्कुल सारे दरवाजे बंद है सेफ्टी पर्पसेस के लिए। एक दरवाजा खुला था जिसमें से मैं आया था, अब हवा की वजह से वो दरवाजा भी नाउ आई एम जस्ट अ मैन ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म with thepla in my hand.
नॉट नोइंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, और आई एम फ्रोजन देयर कि फक ये क्या हो गया यार, क्या हो गया। और इस टाइम पे देयर इज अ मोमेंट योर बॉडी सेज फक यू टू द ब्रेन एंड देन इट जस्ट गोज। तो मैं भागा, मैं चलती ट्रेन से लटक गया, हैंडल पकड़ के लटक गया, और मैं अपने आप को कह रहा हूं कि भाई मैं कैसे बार बार इन सिचुएशंस में आ जाता हूं यार, कितना बेवकूफ हूं मैं। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आएंगे तो तुम सोचोगे यार मैं कितना बड़ा चूतिया हूं यार। रिमेंबर, यू नॉट अलोन। और कोई इतनी ड्रास्टिक सिचुएशन होने की जरूरत भी नहीं है। तुम ऑफिस में बैठे हुए हो, तुम्हें लग रहा है यार 3 साल से कोई प्रमोशन नहीं हुआ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, ओवर टाइम बैठता हूँ, मैं वीकेंड पे भी काम करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं। जस्ट लुक अराउंड, तुम्हारा कोलीग नाक में पेंसिल घुसा के बैठा हुआ है ऐसे। नहीं मैं ठीक हूँ। सो आई ऑल्सो लुक्ड अराउंड एंड आई कुडंट बिलीव इट। एक नमूना मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है, वो भी ऐसे ऐसे करके। 30 सेकंड बाद वो लपक के लटक लिया। Now 2 of us are hanging out of a moving राजधानी एक्सप्रेस। क्या बताऊं मैं तुम्हें इस सिचुएशन के बारे में। हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, इतनी देर में ये कहता है हाँ अभी दिल्ली जा रहे हो क्या? मैं मर रहा हूं और तू स्मॉल टॉक कर रहा है। जरूरी नहीं होता कि तुम ट्रेन में हो तो स्मॉल टॉक करना जरूरी है। अच्छा आप मैरिड है? अच्छा नॉट मैरिड। मिसेस क्या करती है आपकी? अच्छा मिसेस भाग गई। ओके ओके, कोई जरूरत नहीं होती, चुप रह सकते हो। कहता है नहीं भैया मैं कह रहा था अगर आपका अंदर कोई है तो उसको फोन कर दो ना। मेरा फोन अंदर है। फिर मैंने डिसाइड किया, देखो जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में है कि मैं कैसे मरूं। और फिर मैंने डिसाइड किया मैं इस चूतिया से बात करते हुए नहीं मरूंगा। मैं सोचने लगा, आई स्टार्टेड माय ट्रेन ऑफ थॉट कि लाइक हाँ वैसे जिंदगी अच्छी रही है यार, आई थिंक नो रिग्रेट्स, डन वेल। तो मैं सोच रहा हूँ यार कि ठीक है, इट्स बीन अ गुड लाइफ, आई कैन गो। इतनी देर में ये बीच में कहते सरदार जी हाँ थेपले तो फेंक दो यार। अभी तक वो अकेला चूतिया था, मुझे इतनी शर्म हुई, मैं ऐसे यहां दबा के थेपले मांगे बैठा हुआ था। इन ऑल फेयरनेस मैं उनको खाता भी नहीं शायद, मैंने ऐसे छोड़ा। एंड देन आई सॉ देम गो। नाउ आई वाज डाइंग एंड द रीजन आई वाज डाइंग वाज आल्सो नॉट देयर। क्या घटिया बहुत है ये। अब देखो इस स्टोरी का सबसे बड़ा स्पॉइलर तो यही है ना कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं मरा नहीं। सॉरी टू स्पॉइल द सस्पेंस फॉर 2 ऑफ यू। क्या यार इसने एंड बता दिया यार, इसे कौन करता है। और हुआ ये था, मैं तुम्हें ट्रेन डिस्क्राइब कर देता हूं अगर तुम में से कोई गाइस वी आर एक्चुअली फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, वी नेवर रियली बीन टू लाइक व्हाट डू यू से, वेयर आर यू लाइक द विंग ऑफ द ट्रेन? लाइक विंग नहीं होता ट्रेन। तो हम लटके हुए, ट्रेन के एक साइड पे कैबिन होता है, दरवाजे के एक साइड पे आगे टॉयलेट होता है और यहां मेन डोर पे हम लटके हुए हैं। टॉयलेट का दरवाजा खुला और उसके साथ हमारी किस्मत। टॉयलेट का दरवाजा खुला, एक आंटी नाड़ा बांधती हुई बाहर आई। लेट मी डिस्क्राइब दैट स्प्लिट सेकेंड। द डोर ओपन, हमारी शक्ल थी है, आंटी की शक्ल थी है। और हम दोनों ने जो पकड़ा हुआ था हम उसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नहीं तो बहुत डेंजरस था। तो मैं एक्चुअली सारी लेडीज से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग इंडिया में रहे हो, पले पड़े हो, तुम्हें पूरी जिंदगी बताया हुआ है, लिसन बी केयरफुल, स्पेशली व्हेन देयर आर मेन। इंडियन मेन आर नॉट सेफ, especially when you're traveling alone in a train at night. तुम वो लड़की हो जो भी बाथरूम से निकली और दरवाजे के बाहर 2 लड़के तुम्हें देख के ये कर रहे हैं। अब आंटी का क्या ऑप्टिमिज्म था मुझे नहीं पता, आंटी ने फटाफट नाड़ा बांधा और आके खोल दिया दरवाजा और हम अंदर बच गए।
जस्ट लाइक दैट। और मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने सोचा कि आंटी ने कैसे खोल दिया यार। एंड माई थियरी है कि एज के साथ तुम्हें एक्सपीरियंस आ जाता है। एंड आंटी ने सोचा होगा कि देखो अगर दो लड़के इतने बेवकूफ हैं जो चलती ट्रेन से लटक जाए, वो डेंजरस तो नहीं होंगे। तो आई मीन सर, आई एम लाइक आंटी थैंक यू सो मच, यू सेव्ड आवर लाइफ। कहती बेटा पर आप बाहर करने क्या गए थे? मैं कहा आंटी वो थे कुछ अरमान। अब लॉन्ग स्टोरी, इतनी देर में ये कहता है आप भी दिल्ली जा रहे हो आंटी? मैं कहा ये नहीं सुलझते। तो हैप्पी एंडिंग, सब कुछ खत्म, हम बच गए। माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स दैट आई डिडंट डाई, बट माई प्राउड सरदार फैमिली was even more happy that their son did not die eating थेपले। पूरे खानदान की नाक कट जाती। Can you imagine my funeral? रिश्तेदार आ रहे हैं, सुने थेपले खा के मर गए।